सबसे बड़ी याद है कि जहाँ जैसे वो बर्फ इधर देखे पत्थर आ रहे, इधर से पानी आ रहा है। अब नदी से हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हम कहाँ जाएं। नदी में जाएं तो नहीं नहीं यहाँ से भागो, उधर भागे तो वहाँ से पत्थर आ रहे हैं, उधर जाते तो उधर से बर्फ आ रही है, जाए कहाँ। नरेंद्र जी है, इनको बुखार है, इनके साथ ही। अब हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि यहाँ रुके या आगे जाए। ये डिसीजन नरेंद्र जी। अब कितनी खुशी हो रही है? अरे खुशी क्या, ये सोचो अब दूसरा जन्म लेके आ रहे हैं। हमारा जन्म भले आज वो 10 मनाया करे नहीं, भले 10 मनाओ, दूसरा जन्म है। अच्छा, मतलब ये चड्डा नरेंद्र बनियान बस यही था इसमें, और ओढ़ने को नहीं था। वहाँ के रजाई वगैरह के रात भर निकाली, और रात भर लग रहा था, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि बस लास्ट जीवन है, जिंदगी के लास्ट दिन है आज। ये तो इतफाक से जी है। मैंने मेरे घर वालों को भी कितना घर वाले तो अब जाके क्या कह रहे थे? अरे इतने दिन से ये बहन तुम उनका काम करते हो, सीधा काम था, वो सूता नहीं, ऐसा नहीं कहीं हो जाए घूम के आ जाओ। कुछ याद आता है? यही सबक है जिंदगी का कि पैसे के पीछे मत भागो। अगर ये अपनी जान बचानी है तो अटे दी जाए, कुछ भी जाए। अगर उस घड़ी के अंदर जैसे कोई संकट आए तो उसमें थोड़ा धैर्य रखना है, सांस से काम लेना है, और पैसे के पीछे मत भागे, अपनी जान बचाने की परवाह करें। मानवता बादल फटा, ये बात हमारे को बाड़मेर से पता चली। हमारे को यह वास्तव में पता नहीं था कि ये बादल फटा है। हमारे को जब पता चला, मेरे घर से फोन आया, सबके घर आंखों से देखी निकलती हुई नदी भी बहती हुई। जैसे कि वहाँ सुरक्षा टीम ने आई न, उसी समय हम ऊपर पहाड़ पे खड़े थे। मैंने इनको बताया कि एक देखो वो लाश लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने कपड़ों के समय भीटर के लेके 3 लाशों मैंने वहाँ को देखी। वहाँ से लोगों से कंट्रोल किया, और वहाँ भी मुसलमान लोगों ने बहुत अच्छी मदद की है, लोगों को बचाया है। गिरते हुए पालकी वालों ने, घोड़े वालों ने, सबों ने बोला कि आप सुरक्षित जगह पे पहुंचो। वो रात आप औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में था कि कैसे बचे, जान बचाए। किसी को माल वाल की चिंता नहीं थी, जान बचाने की चिंता थी कि कैसे जान बचे। जैसे तैसे सुरक्षित स्थान पे गए। चारों तरफ से पानी आ रहा था, कहीं पहाड़ ढह रहे थे, कहीं क्या मिट्टी आ रही थी, कहीं मलबा आ रहा था, कहीं भगदड़ मची हुई। के मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में बहुत भय चल रहा था, कैसे जान बचाए, हम हमारी जान बचाए, दूसरों की जान बचाए। जैसे अमरनाथ के अंदर बादल फट गया था, और उसी में बाड़मेर के 9 लोग फंस गए थे, और आज पहली बार बाड़मेर लौटे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का वो मंजर था, और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये हमारा दूसरा जन्म है, क्योंकि उस रात जो कुछ हुआ इन लोगों ने देखा, तो उस वक्त इन्हें सिर्फ एक ही बात याद आई कि किसी भी तरीके से बाड़मेर पहुंच जाए। अच्छा, सबसे पहले तो राजू जी बताइए, जिस वक्त ये बादल फटा उस वक्त आप लोग कहाँ थे, और क्या कुछ उस वक्त का नज़ारा क्या था, वहाँ किस तरीके से हाहाकार मचा था, क्या कुछ हो रहा था? सर, हम उस समय अमरनाथ मौका वारदात वहीं अमरनाथ में ही थे। उस समय बादल फटा, उस भयंकर हाहाकार, औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में था कि कैसे बचे, जान बचाए। किसी को माल वाल की चिंता नहीं थी, जान बचाने की चिंता थी कि कैसे जान बचे। जैसे तैसे सुरक्षित स्थान पे गए। चारों तरफ से पानी आ रहा था, कहीं पहाड़ ढह रहे थे, कहीं क्या मिट्टी आ रही थी, कहीं मलबा आ रहा था, कहीं भगदड़ मची हुई थी। भगदड़ में लोग एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। उस समय ये टीमें पहुंची नहीं थी। इतना हाहाकार मचा हुआ था, लोगों के आंखों में आंसू पड़ रहे थे, औरतों के आंखों में आंसू पड़ रहे थे, किसी की देखा नहीं जा रहा था। हम जितना हो सका हमारे से, हमने किसी बुजुर्ग की सहायता की, महिला की सहायता की, उनको हाथ पकड़ के लिया, सुरक्षित स्थान पे चलो, जैसे तैसे करके हमने अपनी जान बचाई। दूसरा चीखों की आवाज़ कैसी थी? अरे ज़बरदस्त चीखों की आवाज़ थी, ऐसी चीखें हो रही थी, हम असहनीय चीखें थी। औरतों की आंखों में आंसू थे, बच्चों की आंखों में, बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। ऐसे आंसू थे कि हम देख नहीं पा रहे थे। हमसे जितनी भी सहायता हुई, जैसे कोई बुजुर्ग गया उसको हाथ पकड़ के लिया, महिला आई उसको हाथ पकड़ के लिया, एक दूसरे की सहायता जितनी हो सकी उतनी की। उसके बाद BSF की टीमें, NDRF की टीमें, CRF की टीमें, सारी टीमें आई, उन्होंने भी सहायता की। धीरे धीरे रेस्क्यू हुआ, जैसे जैसे लोगों ने जान बचाई। बहुत हाहाकार था, किसी लोगों के सामान जा रहा था, किसी मोबाइल। आपके मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में बहुत भय चल रहा था, कैसे जान बचाए, हम हमारी जान बचाए, दूसरों की जान बचाए, जैसे 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 सुरक्षित स्थान पर जाए। तो आप लोगों ने दर्शन वर्शन कर दिए थे? हमने साहब दर्शन कर लिए थे सर। हम दर्शन करके जैसे ही वापस 3:30 बजे नीचे आए, नीचे आके हम टेंट में थोड़ा बहुत नाश्ता करके 5 बजे हम टेंट पहुँचे। 5:30 बजे थोड़ी थोड़ी बरसात शुरू हुई, और करीबन 6 बजे ऐसा तूफान आया जिसका मतलब हमने देखा नहीं, ना कल्पना की, ना कभी सोचा कि ऐसा होगा हमारे साथ। ऐसा हुआ, देखो। राकेश जी, क्या दूसरा जन्म? बिल्कुल दूसरा जन्म है, क्योंकि हम जिस टेंट में थे, हम तो आगे बालटाल की यहाँ यात्रा हो गई थी हमारी, हमने दर्शन कर लिए थे। हम चाहते थे कि भाई हम रात को यहाँ से निकल जाए, बालटाल पहुँच जाए। तो इस भाई 7 जने थे, 8 जने थे, तो सबकी राय लेनी ज़रूरी है। तो मैंने भाई इनसे पूछूं, वो कह चलो, ये कह रहे नहीं चलना है। नरेंद्र जी, मेरे बुखार आया हुआ, यहाँ रुकेंगे। हमने टेंट वाले को तय भी कर लिया। इस दरमियान ये बात है लगभग 5:45 बजे की। तो राजू जी और एक साथी हमारा आगे के चलो, और ये नरेंद्र जी ये टेंट में बैठे थे। तो भाई टेंट वाला को कह रहे थे हम रुकेंगे नहीं रुकेंगे। इसी दरमियान पीछे बादल फटा,
और बारिश तेज भी शुरू हो गई। बादल फटा तो एकदम हमारे को तो पता नहीं था उस समय के बादल फटा है, जोरदार पीछे नाला था उसके, तो कि ये टेंट जा सकता है। हम ऐसी बात कर रहे थे कि यार ज़्यादा पानी आया तो ये टेंट जा सकता है। टेंट नंबर था 45। इतने में वो टेंट वाला जोर से चिल्लाया कि भागो। तो मैं, राजू जी और ओम सिंह, ये तीनों वहाँ से भागे। हमारे पीछे ये नरेंद्र जी और ये भी आ गए, और वास्तव में आप मानोगे नहीं, 15 मिनट के अंदर वो टेंट चला गया। ऐसी तबाही तो फिल्मों में देखी होगी। बिल्कुल, हमने तो साक्षात देखी है, फिल्मों में भी देखी, पर ये बात हमारे को, बादल फटा, ये बात हमारे को बाड़मेर से पता चली। हमारे को यह वास्तव में पता नहीं था कि ये बादल फटा है। हमारे को जब पता चला, मेरे घर से फ़ोन आया, सबके घर से फ़ोन आने लगे। मीडिया इतना फास्ट है कि आपको पता चल गया, हम वहाँ खड़े थे, हमारे को पता नहीं था। हमारे को पता, ये बरसात तेज थी, बारिश सब थी, क्योंकि बादल फटा था। ये उस वक्त घर वाले फोन पे क्या कह रहे थे? घर वाले हमारे भगवान से दुआ कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, इतना भयंकर तबाही हुई है, तो आप ही सोचो, कल्पना कर सकते हो क्या सोचेंगे। हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, भाई कैसे करके ये बच जाए, क्योंकि इस कितनी खुशी हो रही है, इस पल का कितना इंतजार था कि बाड़मेर की धरती पर पहुंचे। आप इसकी कल्पना कर नहीं सकोगे। हम श्रीनगर गए, हमारा मन बाड़मेर था, आत्मा बाड़मेर थी, हमारे वहाँ घूमने का मन नहीं कर रहा था। इनको क्या भाई, ये बेचारे पहली बार गए थे, हम तो पहले गए हुए श्रीनगर, तो इनको 1-2 गार्डन बताए और बता के लेके आ गए, उतना ज़्यादा हम घूमे नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, वहाँ पर जिस तरीके से सेना ने काम किया, यकीनन क्या कुछ आपने वो देखा? बहुत अच्छा किया सेना थी जब भी वहाँ लोग कम मरे, लेकिन सेना नहीं थी तो बहुत बहुत ज़्यादा हादसा हो सकता। लेकिन सेना ने वहाँ से लोगों से कंट्रोल किया, और वहाँ भी मुसलमान लोगों ने बहुत अच्छी मदद की है, लोगों को बचाया है। गिरते हुए पालकी वालों ने, घोड़े वालों ने, सबों ने बोला कि आप सुरक्षित जगह पे पहुँचो। वो रात आपकी कैसी गुजरी? बहुत भयंकर रात थी, हमको नींद ही नहीं आई, कपड़े भीगे हुए थे। हम वहाँ पहुँचे थे पंतरनी, जब रात को नींद ही नहीं आई थी, जब घर वालों के फ़ोन आ रहे थे। और जब से मैं टेंट से निकला था, वहाँ मेरे जूते और मेरा मोबाइल, पावर बैग, जहाँ पर आपने नाश्ता टेंट किया था, वो टेंट सब बिल्कुल। हमने जहाँ कचौड़ी खाई थी, वहाँ भंडारा था दिल्ली वालों का, वो कचौड़ी के साथ में सारे जो खा रहे थे लोग, वो दब गए। ऊपर से मलबा आ गया, मेहणिए के ऊपर से सारे, जैसे कि किसी ने बुलडोजर से के मलबा डालता है, वैसे आ गया था। अच्छा, आप तो पूरी रात उसी जगह पर थे। मैं उसी जगह था, तो बिल्कुल। क्या हो गया था आपको? बाकी मेरे को बुखार, टेम्परेचर आ गया था, और चलने की एक कदम भी क्षमता नहीं थी उस समय। और जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, पहाड़ के ऊपर टेंट लगा हुआ, तो उसमें सो गया। सुबह उठे, देखा तो कोई बनियान, अंडरवियर, मैंने कहा बैग निकालूं, सारे बैग टेंट ऊपर दब गया था। फिर NDRF टीम लाया, उसके अंदर टेबलेटें भी मेरे उस बैग के अंदर थी। मेरे पास ओनली ये चड्डा, अंडरवियर, बनियान, बस यही था इसमें, और ओढ़ने को नहीं था। वहाँ के रजाई वगैरह के रात भर निकाली, और रात भर मैं जगता ही रहा, उधर घूमता रहा। कितना डर लग रहा था? डर नहीं, भयंकर डर लग रहा था, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि बस लास्ट जीवन है, जिंदगी के लास्ट दिन है आज। ये तो इत्तेफाक से जी है। लाशों मैंने मेरी आंखों से देखी, निकलती हुई नदी पे, बहती हुई। जैसे कि वहाँ सुरक्षा टीम ने आई, उसी समय हम ऊपर पहाड़ पे खड़े थे। मैंने इनको बताया कि एक देखो वो लाश लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने कपड़ों के भीटे के लेके 3 लाशों मैंने वहाँ को देखी। सर एक तो ऐसी देखी मैंने, जैसे एक अट्टे जी थी, एक महिला है, वो उस अट्टे जी को लेने गई, तो उस अट्टे जी लेने गई तो उसका स्लीप हो गई, दूसरी महिला उसको भी लेने गई, वो दोनों महिलाएं उसके अंदर फंस गई है। मतलब एक छोटी सी अट्टे जी थी, जिसकी कुछ वैल्यू नहीं, वो उसके भाग के चल गई। कुछ याद आता है? ये सबक है जिंदगी का कि पैसे के पीछे मत भागो। अगर ये अपनी जान बचानी है तो अटे जी जाए, कुछ भी जाए। अगर उस घड़ी के अंदर जैसे कोई संकट आए तो उसमें थोड़ा धैर्य रखना है, सांस से काम लेना है, और पैसे के पीछे मत भागे, अपनी जान बचाने की परवाह करें। मानवता कितनी जरूरी है, और कितना मानवता अब आपको और ज्यादा इन सब चीजों को करीबी से बहुत ज्यादा। हमारे मौत हमने सामने देखी है, और हम उस दौर से गुजर के आए हैं, तो जरूरी यही है कि भाई कैसे मदद करते हैं, मतलब ऐसे टाइम में? बहुत वास्तव में जाति धर्म से ऊपर उठकर वहाँ के लोगों ने, और जो भारत के सुरक्षा कर्मियों ने मदद की है, उसकी कोई प्रकार की तुलना नहीं, कोई मतलब जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अच्छा, एक चीज बताओ, आपको कौन सी बात बार बार याद आ रही है? वो कि अभी यहाँ पर भी रात को भी याद आती है कि वो मंजर? सबसे बड़ी याद है कि जहाँ जैसे वो बर्फ, इधर देखे पत्थर आ रहे, इधर से पानी आ रहा है। अब नदी से हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, हम कहाँ जाएं। नदी में जाएं तो नहीं यहाँ से भागो, उधर भागे तो वहाँ से पत्थर आ रहे हैं, उधर जाते उधर से बर्फ आ रही है, जाए कहाँ। नरेंद्र जी है, इनको बुखार है, इनके साथ ही। अब हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि यहाँ रुके या आगे जाए। ये डिसीजन नरेंद्र जी। अब कितनी खुशी हो रही है? अरे खुशी क्या, ये सोचो अब दूसरा जन्म लेके आ रहे हैं। हमारा जन्म भले आज वो 10 मनाया करे नहीं, भले 10 मनाओ, दूसरा जन्म है। अच्छा, मतलब घर वालों को भी कितना? घर वाले तो अब जाके क्या कह रहे थे? अरे इतने दिन से ये बहन तुम उनका काम करते हो, सीधा काम था, वो सूता नहीं, ऐसा नहीं कहीं हो जाए घूम के आ जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, कौन सी बात है जो याद आ रही है? उस पल का कौन सा पल है जो अभी भी आपके दिमाग में बार बार आ रहा है? देखो, हम तो खुद लॉन्स क्लब मालरानी से जुड़े हुए हैं, और मानव सेवा ही हमारा परम धर्म है। और वहाँ पे भी हमने मानव सेवा देखी। जो
एक आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ में वहाँ 2 रास्ते हैं अमरनाथ जाने के। एक है बालटाल का जो 14 किलोमीटर है, एक है पहलगांव का जो 34 किलोमीटर है। हम जाते टाइम पहलगांव से गए, आते टाइम बालटाल से आए। तो आप 50 किलोमीटर की आने जाने की दूरी में जो दिल्ली वाले मोस्टली लंगर लगाते हैं उनका 1.5 महीने का खर्चा 7 से 8 करोड़ रुपये आता है, और वो मानवता के नाते निःशुल्क भोजन करवाते हैं। और ऐसे रईस जनों की शादी में जो व्यवस्था नहीं होती वो होती है, आप ड्राई फ्रूट से लेकर के हर चीज़। तो हमारे को जाने आने से, खाने पीने से कोई तकलीफ नहीं है। बोले कि मेहरबानी रही बाबा की कि हमें कोई बीमारी भी नहीं हुई, बाबा की मेहरबानी से तो आप वापस पहुँचे। बट वो जो वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है वो परफेक्ट हमेशा कहते हैं, और वो अनाउंस होता रहता है कि अभी अब रात बहुत भयानक तरीके से गुजरी। आगे कुआ पीछे खाई वाली बात हो गई। वहाँ से हम निकलने के बाद में हमने जब लाइन देखी, जो 1 घंटे बाद में हमें 10 कदम चलना है, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट लाइन थी। और भीगे हुए कपड़ों में, ठंडी हवाओं में वो सफ़र तय करना, क्योंकि वहाँ रुकना किसी को अलाउ नहीं था। वो हमने 6 किलोमीटर 1:30 बजे पार किए। और आप देखो वहाँ जब टेंट में हम रुके, गर्म कपड़े और कंबल तो मिला, और वहाँ पे भी बारिश चालू, और टेंट की वो खड़खड़ाहट वाली वो मतलब वापस तूफान आ गया था। हमने देखा हमारे 2 वहाँ साथी रुके हुए हैं, हम 6 किलोमीटर दूर वहाँ है, उसमें भी ये टेंट की और ये हालत हो रही, तो वहाँ क्या हो गए। तो हमको रात भर नींद तो नहीं आई। बाड़मेर में जो भी मोबाइल मिला हमने सबको घर पे कहा कि हम सभी सुरक्षित हैं। लास्ट में ये स्थिति सीखा जिंदगी का सबक यही सीखा कि मानव की सेवा करते रहें। वहाँ ह्यूमैनिटी वास्तव में दिखाई। बूढ़े बुजुर्गों को हमने खुद ने हाथ पकड़ के नीचे उतारा है, कि आते टाइम ढलान है। तो ये चीज़ है कि जाओ तो सेफ्टी के साथ जाओ, और वहाँ कम से कम रुकना, दर्शन किए हाथों हाथ आ जाओ, क्योंकि वो 3 किलोमीटर का ही एक डरावना है मंजर, जहाँ कोई बता रहे थे कि 500 करोड़ रुपए वाला वो क्या था। हाँ, एक फैमिली ऐसी मिली जो हेलीकॉप्टर से आई, हेलीकॉप्टर से गई, और लास्ट में उसकी वाइफ भी कहाँ गई, उसके बैग कपड़े भी कहाँ गए। वो बोला कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद के जा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ना तो पहनने का कपड़े है ना पीने का पानी है। बस बाबा कैसी करके मेरे को वहाँ सुरक्षित पहुँचा दे तो मैं फिर मेरा हेलीकॉप्टर मंगा लूँ। देखिए बाबे भोलेनाथ की कृपा से सभी लोग सही सलामत पहुंच गए। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।